मीडिया क्वेरी के बारे में। तो जो मीडिया क्वेरी होती है ना वेब डिज़ाइनिंग में, उसका यूज़ किया जाता है पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, छोटा करोगे तो कटेगा ही, उसका डिज़ाइन ही चेंज कर देते हैं। होता है ना, जब वेबसाइट को छोटा करते हैं तो अलग डिवाइस में अलग खुलता है, बड़े डिवाइस में अलग खुलता है, उसको ऐसे ही हैंडल करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वी कैन मेक रेस्पॉन्सिव पेज। तो इसमें हम रेस्पॉन्सिव पेज बना सकते हैं, ये इसका काम होता है। तो उसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। एग्जांपल मैं इसी का ले लेता हूँ, यहाँ पे ये साइट है लाइव, ये मेरे पास साइट है इसकी, ठीक है, लाइव साइट है। इसका मैं एक लेआउट डिज़ाइन करूँगा, फिर एक दूसरा लेआउट डिज़ाइन करूँगा, दोनों आपको दिखाऊंगा रेस्पॉन्सिव करते हुए, ठीक है। तो मैं इसका एक डिज़ाइन यहाँ पर बना लेता हूँ। तो इसका मेन जो डिज़ाइन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये होगा आपका मेन पेज, यानी बड़ी स्क्रीन पे ऐसा चलेगा ये। इसके अंदर यहाँ पर एक डिव होगा, एक डिव यहाँ पे होगा इसमें, और 2 डिव यहाँ पे होंगे आपके पास, ठीक है। और एक बड़ा सा डिव नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, करेक्ट। ये हमारा पहला डिज़ाइन हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारा पहला डिज़ाइन होगा जो हमने अभी बनाया। अब दूसरा ये डिज़ाइन होगा। अब ये जो पहला डिज़ाइन मैंने बनाया है ना, इसको मैं कहीं पर पेंट मतलब ले लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, बस ये बन गया हमारा पहला डिज़ाइन, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको नाम डाल दिया मैंने, ये डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए रहेगा, डेस्कटॉप स्क्रीन का लेआउट होगा, ठीक है। एक डिज़ाइन और मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब जब आप देखो इस स्क्रीन को छोटा करते हो तो उसका लेआउट चेंज हो जाता है, देखना अभी, और मैंने छोटा किया ना, लेआउट चेंज हो जाएगा। तो एक दूसरा लेआउट आएगा तो मैं वहाँ पे इसको नाउ दिस वन, सेम पेज रहेगा। जब छोटा करोगे तो ऐसा आएगा, ये और बनाता हूँ मैं, इसका अभी कॉपी ले लेता हूँ। तो अभी जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पे, इसको भी मैं बना देता हूँ। तो एक लेआउट ये बनेगा आपका, ये होगा स्क्रीन, अरे यार गलत ले लिया, ये भी बनाते हैं। ये बनेगा एक लेआउट ये वाला फ्रंट, एक उसमें ऊपर ये होगा, और एक लेआउट यहाँ पर आ जाएगा, और 2 लेआउट यहाँ पर जाएंगे। एक्चुअली मैं जब पहला बना रहा था उसमें 2 डब्बे थे, उसी को ध्यान में रख के बनाऊंगा, ठीक है। 2 डब्बे थे ना, मैं उसी को ध्यान में रख के बना रहा हूँ पिछले वाले लेआउट, और एक मेरे पास डिव यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर कितने डिव हो गए भाई, 1 2 3 4 5, 5 ही वहाँ थे। ये भी बनके तैयार हो गया। तो ये 2 लेआउट बन गए मेरे पास, ठीक है, एक ये और एक ये। इन दोनों को डिज़ाइन करेंगे। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। ये आपका हो गया, मान लीजिए टैबलेट वगैरह पे चलेगा, जब टैबलेट की स्क्रीन चलाओगे तो उसका लेआउट हो गया, ठीक है। तो अभी मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैनेजमेंट मीटिंग होगा कोई 5 मिनट का, तो मैं आता हूँ आपके पास। इतना समझ में आ गया। कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसके लेआउट बना लेने हैं। आपको ये देखना है कि डेस्कटॉप पे कैसा दिखना चाहिए, लैपटॉप पे कैसा दिखना चाहिए, मोबाइल पे चलाओगे तो कैसा दिखना चाहिए, उसका रफली क्या करेंगे आप ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने अभी लाइव दिखा रहा हूँ आपको बना के, ये वेबसाइट मैंने नहीं बना रखी, गूगल मीट है, जितने आ रहे हैं वही आ रहे हैं सारे, और इसी का लेआउट हम डिज़ाइन कर देंगे अभी, ठीक है। तो अब ये काम कैसे होगा, सबसे पहले हम अपने उसी प्रोजेक्ट फोल्डर पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें जाना है। गए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया कौन सा मार्च है, 8 मार्च। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके VS कोड कनेक्ट कर लो।
यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप का लेआउट दिखाई देगा ये वाला। इसको थोड़ा खोल लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ही इसका दिखेगा, वेट करना, खुल गया। एक ये लेआउट दिखेगा। ओके, टोटल कितने डिव है? 5 डिव है, गॉट इट। और ये सारे के सारे एक मेन डिव के अंदर बंद है, तो इसका फोकस हम करेंगे यहाँ पर। हम बनाते हैं अपना इंडेक्स पेज, बन गया। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक CSS, लग गई। अब इस CSS को यहाँ पे करेंगे कनेक्ट। तो ये हमने HTML स्टार्ट कर दिया, ठीक है। CSS यहाँ पे कर देंगे कनेक्ट, हो गई कनेक्ट। यहाँ पर हमको चाहिए 5 डिव। कैसे बनाएंगे? एक डिव लेंगे, रखेंगे कंटेनर क्लास, इसके अंदर एक डिव लेंगे, सबकी क्लास बॉक्स रखेंगे, सबको एक यूनिक ID दे देंगे। कितने बनाएंगे अंदर में? 5 बन गए। इनके नाम रूप में 2 3 4 5। देखो, अब डिज़ाइन मारना है। स्टाइल पर आ जाओ, डिज़ाइन चलो। यूनिवर्सल टैग लगाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ख़त्म कर देंगे, जो भी हो रहा होगा पैडिंग ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। कंप्लीट हो। अब यहाँ पर एंट्री लें। अभी नहीं बोल, इसको पैनिक नहीं होना है। कोई चीज़ नहीं पता हो तो पैनिक नहीं। मेरे पास तो हज़ारों चीज़ें हैं, मैं कुछ भी अगर गलती से लगा दूँ, अभी पैनिक नहीं होना है आपको कुछ भी। और ज़्यादा खतरनाक चीज़ें बन जाएंगी आपको। इतना जितना आता है उतने पे चलते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। मैं बॉक्स साइजिंग नहीं लिखूँगा तो मेरे कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का उससे, ठीक है। अच्छा, इतना हमने बना लिया इस डिज़ाइन को। अभी मैं HTML को इसको रन करूँगा तो कुछ खास मुझे दिखेगा नहीं। मैं रन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए ऐसे दिख रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ कि ये 100% साइज पे होना चाहिए, 100 पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब ये बड़ी स्क्रीन पे चले तो बड़ा डिज़ाइन, जब छोटी स्क्रीन पे चले तो दूसरा डिज़ाइन। बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काम था हमारा। तो क्या करते हैं, इसकी कोडिंग को जब बनाएंगे आप, सारा काम CSS पे होना है। हम लगाएंगे यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी। क्या लगाएंगे? मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी कैसे लगती है? आप लगाएं मीडिया, ऐसे बन गई मीडिया क्वेरी। अब मीडिया क्वेरी में स्क्रीन का साइज दिया जाता है। अब मैं यहाँ पर बोल दूंगा मिनिमम विड्थ इतनी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, तो बड़ी स्क्रीन के लिए तैयार हो जाएगा डेटा। तो मैंने यहाँ पर बोला एंड लगा के मिनिमम विड्थ, और वो डाल दी 900 पॉइंट। कितने डाल दी? यानी मिनिमम 900 चाहिए विड्थ। अगर मिनिमम विड्थ, अगर किसी स्क्रीन की विड्थ 800 है तो इसके अंदर डाला हुआ कोड रन नहीं होगा। 900 की स्क्रीन आएगी तो रन होगा, समझ में आया? तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो डिव है ना, जिसकी क्लास कंटेनर है, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर फिट करता हूँ। लगा दिया। अब चेक करके दिखाते हैं आपको। नहीं आ रहा ना? 900 चाहिए मिनिमम। कर रहा है ना रिएक्ट? अब आप देखो कितनी बड़ी स्क्रीन पे चलाना है, इतनी पे चलाते हैं। इससे छोटी पे डिज़ाइन चेंज होना चाहिए। सिंपल, इतनी तक चलाते हैं। अब इसका साइज देखते हैं कहाँ तक बैठेगा। तो 900 की जगह 1000 कर देते हैं। मिनिमम विड्थ 1000, आई थिंक सो। सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? मिनिमम विड्थ 1000, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इतनी पे चल रहा है। परफेक्ट हो गया ना? समझ में आ रहा है कुछ? क्लियर पॉइंट। अब जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो यहाँ करनी है ना? अब डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे? ये खोल लो वेबसाइट लेआउट का, यहाँ पे हमें काम करना है। तो अब मेरे को ये लेआउट बनाना है। इस लेआउट को हम ग्रिड की हेल्प से बनाएंगे। सिखा रखा है आपको ग्रिड का पूरा फॉर्मेट। तो इसमें देखेंगे रो कितनी है, 4 रो है। पहली रो को साइज कितना देंगे? मान लीजिए 50 दे दिया, छोटा साइज 60 दे दिया। तो लास्ट वाले को कितना देंगे? डबल कर देंगे इसका, 120 दे देंगे। बीच का कितना बचेगा? लगभग
700 750 का स्क्रीन होता है यार, ठीक है। 60 और 120 180 निपट गया, 180 निपट गया ना, कितना बचा होगा, एक मोटा मोटा आइडिया ले लो, 500 बच गया होगा, 480 बच गया होगा, तो 250 में इसको निपटाते हैं, ठीक है। फिर बाकी अपना कम बढ़त होगा तो देखेंगे। अब ये काम कैसे करेंगे, अपने जाएंगे कोडिंग पे, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक लगा लीजिएगा। अपना जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके डिस्प्ले को ग्रिड करूँगा, भाई मेरे को ग्रिड के हिसाब से डाटा चाहिए, ये लिख दिया हमने ग्रिड, ठीक है। अब हम यहाँ पर बताएंगे ग्रिड में रो कितनी चाहिए। पहली रो 60 पॉइंट की थी, अभी तो डिसाइड किया, दूसरी 250 पॉइंट, तीसरी 250 पॉइंट और लास्ट वाली 120 पॉइंट। तो रो के हिसाब से आपका जो डाटा है वो बना दिया जाएगा। देखो रो बन गई आपके पास, दिख रही है रो टोटल 1 2 3 4, 4 रो बन गई। अब रो समझ नहीं आ रही ना आपको, तो कैसे करेंगे, इन सब अंदर जो भी डिव है उनकी मैंने कॉमन क्लास बॉक्स दी हुई है, हम इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगा देंगे, बन गया ना रो 1 2 3 4 5, 5 रो डिसाइड होगी बिल्कुल सेम अपने पैरामीटर के हिसाब से, 2 3 4, 4 रो थी, 4 रो डिसाइड हो गया हमारे पास। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या करना है ना, इनके बीच में ग्रिड गैप भी दे देंगे, गैप होगा थोड़ा सा, ग्रिड गैप, ये 10 पॉइंट का मैंने गैप दे दिया, तो इनके सबके बीच में छोटे छोटे गैप आते हैं। गैप आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 5 कर देते हैं, चलिए मामला सेट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, समझ आ गई बात। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज की विड्थ को थोड़ा सा 90% करते हैं, जितना भी पेज होगा वो 90% के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, और उसको बीचों बीच लाना है सेंटर पे, तो मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूंगा, ऊपर से 10 पॉइंट का गैप और आगे पीछे से ऑटो कर दूंगा। देखो वेबसाइट सेट हो गई, बीच में आ गई। अब ऊपर से थोड़ा सा और नीचे लाऊंगा, क्योंकि थोड़ा नीचे देखो पूरा एडजस्ट करके चलना सिस्टम, थोड़ा सा नीचे लाने के लिए मैं ऊपर से 20 कर देता हूँ, तो मेरा मामला सेट हो जाएगा। दिख रहा है, हाँ जी चलिए। अब देखो जब साइट छोटी होगी ना तो ये नहीं दिखेगा, बड़ी पे दिखेगा लेआउट, देखो छोटी पे नहीं दिखेगा। हाँ अभी क्या करते हैं, कॉलम के बारे में और सोचते हैं, तो कॉलम देख लो कितनी है इसमें, 1 2 2 कॉलम है बस, पहला वाला कॉलम बड़ा है, बाकी का जो भी है वो एक ही कॉलम है बस छोटा सा। तो ये कॉलम तकरीबन देखो, स्क्रीन हमारे पास बड़ी वाली 1300 की होती है, वैसे ही 90% कम हो गया है मामला। तो अपना देख लो मैथमेटिक लगा के कितना ले लेंगे पहले वाले को, मैं 1200 मानता हूँ, 1200 में से ये देख लेंगे, अगर 1 2 3 तो 800 ले लेता हूँ इसको, 800 900 ले लेते हैं, बाकी का 400 नहीं लेंगे उसको, स्क्रीन जब छोटा होगा तो कट जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो बचा हुआ साइज है उसको इक्वल यूनिट दे देंगे फ्लैक्स करके, ताकि बराबर साइज में चलता रहे, चाहे वो 200 हो चाहे 300 हो, वो अपना एडजस्ट कर ले अपने डाटा। तो मैं इसको 800 और बाकी को बांट देता हूँ, डबल है ना ये इसका लगभग, या 900 और बाकी का बांट देता हूँ। कैसे बांटेंगे, कोडिंग बनाएंगे, 2 ही कॉलम बनाने हैं, ज़्यादा मत्था नहीं मारना है। तो यहाँ आपने लिखना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पर आपको लिखना है 900, और यहाँ पर रिपीट कर देना। अगर आपने 400 लिख दिया तो वो फिक्स हो जाएगा, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है रिपीट क्यों लिखते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है यार। यहाँ पर पहुँच गए हम, मैंने फिक्स कर दिया कॉलम अभी। अब फिक्स करने से गड़बड़ी होती है, ये देखो कॉलम मैंने एक दे दिया कितने का, और दूसरा अब 400 का कॉलम है, कट रहा है, वो कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखो बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ही मैं अंदर ले तो कट जाता है। मैं नहीं चाहता ना कटे, अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो वो छोटा हो, और रियलिटी में होता भी तो यही है, रियलिटी में होता भी तो यही है। जब आप छोटा करते हो ना, देखना अभी मेरे को यहाँ देखिए इतना दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है ना, और जब मैं ऐसे करता हूँ तो वो छोटा ही होता है ना, कटता थोड़ी ना, एडजस्ट हो जाता है। वही चीज़ चाहिए हमें, एडजस्ट करना है, काटना नहीं है इसको। तो क्या करते हैं अब देखो, इसके लिए इसका साइज मैं 700 पे लूँगा, क्योंकि वो बड़ा भी हो सकता है, 750 ले लेते हैं, 750 नॉ परफेक्ट। और इसको मैं फ्लैक्स कर दूँगा, ऐसे रिपीट करके एक कॉलम बनाऊँगा और उसको फ्लैक्स कर दूँगा, 1FR उसकी यूनिट है। अभी देखिए डाटा दिख रहा है, अब मैं छोटा करूँगा कटेगा नहीं, और देखो पूरा डाटा एडजस्ट हो गया इसमें मेन डिव में, देखो ध्यान से कट रहा है क्या, और
ज़्यादा भी नहीं कटना चाहिए उसमें, यहीं वहीं पे स्क्रीन चेंज करनी है। तो मुझे स्क्रीन है ना इतनी बड़ी है, जैसे इतनी चलनी चाहिए इतनी, और उसके हिसाब से देखो पूरा वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखे, बट टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे सीख जाओगे। इसको 850 लो पूरे, पहले यहाँ पे सेट करना, ऐसे दिखती है साइट को। और जब हम इसको छोटा करते हैं तो कितना छोटा होना चाहिए, इतने छोटे पे बदल जाना चाहिए अब। तो ये है वो मेन पॉइंट, यहाँ पे बदल जाना चाहिए वो डेटा। समझ में आ गया? यहाँ पे तो चेंज मरवाना है आपको, तो स्क्रीन का साइज मैं फिर चेंज करूँगा 1100 पे देखते हैं। ठीक है, बदल गया ना कि नहीं बदला? नहीं बदला, गायब हो जाना चाहिए था। 1200 बड़ी स्क्रीन है, अभी देखते हैं। यहाँ 1200 तो 1300 चेंज, इतना चलना चाहिए बस। ये हो गया स्क्रीन। इसीलिए एक लेआउट के बहुत सारे डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। ठीक है, तो इतने पे हमारा मामला सेट हो गया है। बड़ी स्क्रीन पे ऐसे चलेगा, छोटी होती ही कुछ और बनाएंगे, ऐसे चलता है। तो हमने ये यहाँ पर सेटिंग मार दी है इसकी, डेटा भी हो गया, ये ठीक है। अब हमें बाकी का काम करना है भाई। बाकी का क्या करना है? काम करना है। तो बाकी के काम में बस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है और कुछ नहीं करना। आप आ जाओ अपने डेस्कटॉप लेआउट पे, ग्रिड डिसाइड करेंगे। पहली वाली जो टेबल है, पहला वाला जो डिव है आपका, उसकी कॉलम कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, रो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। अगर मैं रो की बात करूँ यहाँ पर, पढ़ना सीखिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो। गली है ना, गलियाँ, तो इसकी रो 1 से 2 तक चलेगी। और कॉलम कहाँ से कहाँ तक चलेगा? एक कॉलम ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो कॉलम 1 से 3 चलेगा, रो 1 से 2 चलेगा, कॉलम 1 से 3 चलेगा। समझ आ गया ना? अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी साइट पे चलते हैं CSS पे, और यहाँ पर जो डिव है जिसकी ID div 1 है, उसकी ग्रिड रो 1 से 2 और ग्रिड कॉलम, क्या लिखा, स्पेलिंग गलत है, ग्रिड कॉलम 1 से 3 बन गया। पहला सेट हो गया मामला। अब पकड़ेंगे दूसरे को, दूसरा वाला देखो, दूसरे की रो होनी चाहिए 1 2 3 4 5, तो 2 से 4, 2 से 4। कॉलम होना चाहिए 1 से 2, कॉलम होना चाहिए 1 से 2। क्या करो, अपना div 2 पे ये लॉजिक लगा दो। तो div 2 पे लॉजिक लगा दो वाला। रो कितना बनाया था हमने? 2 से 4। कॉलम बनाया था 1 से 2, तो देखो दूसरा डब्बा फिट हो गया होगा। तीसरा चौथा तो पहले से सेट है मामला, सिर्फ इसको वर्ड डालना है, आखिरी वाले को, 5वें को। तो 5वें डिव को टारगेट करते हैं। ठीक है, कॉलम इसकी कितनी हो जाएगी? कॉलम इसकी पूरी चलाएंगे 1 से 3, रो इसकी 1 से 2 चलाएंगे, बनी गया मतलब। रो चेंज करेंगे, रो इसकी बनेगी 4 से 5, लास्ट वाले पर आएगा, 4 से 5 पे जाएगा। अभी देखो बन गया ना सेट, समझ आई बात? तो बन गया सेट। यहाँ जाते ही चेंज होना चाहिए लेआउट, यहाँ तक ठीक है, वहाँ जाकर चेंज होना चाहिए बस लेआउट, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ना अंदर वाले डाटा को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कैप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 250 है, 60 करके देख लेते हैं, पूरा पेज कवर हो जाना चाहिए हमारा ना। ठीक है, हो गया कवर। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 70 पे हो जाए तो ये तो पढ़ सकता है ना। परफेक्ट, ओके। अब आ जाइए दूसरे लेआउट पे। ये बन गया ना लेआउट स्क्रीन के लिए, तो मुझे फिर से मीडिया क्वेरी पे जाना पड़ेगा। और इस बार स्क्रीन का साइज हम तय करेंगे। अगर स्क्रीन का साइज 1300 से छोटा है, अभी हमने पकड़ा है मिनिमम 1300, उससे ऊपर कितना होगी समझ गए। अब हम बनाएंगे मिनिमम 900 और ज़्यादा से ज़्यादा 1300। 900 से छोटी स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए कुछ भी, उसके लिए अलग डिज़ाइन कुछ होगा मोबाइल का, क्योंकि इसको भी उसी में खोल देंगे तो फिर बेकार दिखेगा, फिर कहोगे बेकार बन गया। हमने 2 लेआउट देखे हैं जिस डिज़ाइन के लिए बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेट करेंगे स्क्रीन साइज 900 और 1300 का सेटअप। तो क्या करना है आपको, यहाँ लगानी है मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे लिखना है मिनिमम विड्थ 900, यहाँ लिखना है मैक्स विड्थ
1300 आ जाएगा। अपना टारगेट करो उसी को, div डॉट कंटेनर, उसके चारों तरफ लगाओ बॉर्डर, ठीक है। अच्छा देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ पर तो बॉर्डर मैंने लगा लिया है, समझ में आ रहा है ना, बॉर्डर लग गया, मार्जिन दे के सेट कर देते हैं। मार्जिन दे दिया ऊपर से 20 पॉइंट का, 20 था कि 10 था, ऊपर वाले जैसे डिजाइन देना, देख लो यहाँ कितना दिया था, 20 पॉइंट कर लिया था, 20 पॉइंट और ऑटो कर दिया। अब इसके अंदर जितने भी डिव उनको बॉर्डर दे देते हैं। तो अंदर वाले डिव को बॉक्स क्लास से कॉल करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर दे पा रहे हैं, सिस्टम बैठ गया, चला के देखते। अभी जब छोटा करूँगा तो अलग लेआउट में डिजाइन आएगा, ये देखो इतना ही करा है तुमने, डिजाइन तो पकड़ ही रहा है, लेकिन ये मार्जिन को नहीं पकड़ रहा क्योंकि मैंने विड्थ तय नहीं करी, विड्थ 90% नाउ पकड़ेगा, हो गया इतना गैप। अब इसके डिस्प्ले को भी ग्रेड करेंगे, ग्रेड गैप भी देंगे इसमें, वो भी सेट हो गया मामला। अब हमें तय करना है इसका डिजाइन, ये डिजाइन है, इसको वही रखेंगे 100, रो की हाइट विड्थ तो वही रहनी है, वो तो चेंज ही नहीं होनी। रो कितनी बन जाएंगी इस बार, 4 बन जाएंगी, इसका साइज 60 ही रहेगा, इसका 270 रहेगा, ये कम हो जाएगी इस बार, ये 60, ये 270, ये 120, और ये तकरीबन 120 से के बराबर ही है, थोड़ी सी बड़ी है, 170 कर देंगे। तो क्या बना साइज, 60, 270, और ये अपने आप में उससे भी बड़ा हो चुका है, ये मानकर चलेगा। तो जो भी डाटा आपको बढ़ाना होगा, वेट बढ़ाना होगा, 60 और 120 ये तो वही रखना है, जो भी आपको थिकनेस बढ़ानी है वो इन्हीं में बढ़ानी होगी, क्योंकि पहले आपने 270 में 2 बार डिवाइड किया था। अब जो बाकी का, इसको 270 170 दोगे तो 100 बचेगा पॉइंट, है ना। इसको मैथमेटिक कहते हैं, दिमाग में लगाना होता है, समझ गए। तो लिख के थोड़ी ना देता है कि कितने साइज पर चलो। तो चलिए लिख के देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो जस्ट गो एट हियर और यहाँ पर रो डिसाइड करते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट रो, पहला तो फिक्स है 60 पॉइंट, लास्ट वाला भी फिक्स है 120 पॉइंट, बीच वाला हम 300 ले लेते हैं, चलिए अगला वाला 170 ले लेते हैं, सेट हो ही जाएगा मामला। तो हमने ये डिज़ाइन यहाँ बना देखो ठीक ठाक सा हो गया। अब हम इसको बड़ा करेंगे, ये बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा यही होना चाहिए, जो भी साइज वाइज बढ़ेगा यहाँ पे बढ़ेगा, हाँ परफेक्शन सा लगा है। इस वाले को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसी को कम करता हूँ, 110 पे ले लेता हूँ, और इसको 160 पे, और इसको 370, बीच वाला बड़ा करना है मुझे, हाँ परफेक्ट। कुछ ऐसा ऐसा मोटा मोटा आइडिया हमें लगा। अब बनाएंगे कॉलम, कॉलम 2 बराबर भागों में टूटेगा, 2 बराबर भागों में तोड़ना है बस, समझिए पूरे पेज को 2 बराबर भागों में तोड़ना है, 2 कॉलम बनेंगे इसमें। स्टाइल पे गए, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का मतलब तुम प्रैक्टिस पता है क्या करते हो, ये बना के यही बनाते हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस कहते हैं। अरे प्रैक्टिस का मतलब होता है कुछ और खोल के उसका लेआउट बनाओ, 2-3 प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आइडिया लेना आ जाएगा। अब तो तुम रट्टा मार लोगे इसको, इतने नंबर देना है, इतना देना है, फिर कहते हो कोडिंग नहीं आती। कोडिंग ऐसे होती है क्या। कॉलम पे गए, अब देखो हम जब बना रहे तो डायनेमिक चलता है, आज 2 थे कैंडिडेट तो 2 का लेआउट बना, किसी बैच में बताया 40 होंगे, 40 का बन रहा होगा, डायनेमिक होता है, पता चलती है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी एरर नहीं आएगा तुम्हारा, रट्टा मार के जिस दिन जो आएगा ना एरर आएगा, उसका फंस हो जाएगा वो। यहाँ पर अब कॉलम डिसाइड करना है, 2 कॉलम बनाने हैं, सीधा लिखना है रिपीट 2 कॉलम इक्वल यूनिट में, आपकी पूरी वेबसाइट डिजाइन। अब भैया इसके कमरे बांटने हैं। पहले वाले का कमरा क्या चलेगा, रो चलेगी 1 से 2, कॉलम चलेगा 1 से 2, कॉलम चलेगा 1 2 3 1 से 3, सही कह रहा हूँ ना, कॉलम 1 से 3 चलेगा, और रो चलेंगी 1 से 2, सही कह रहा हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, अपनी कोडिंग डालेंगे यहाँ पर, div 1 को टारगेट करना है, ग्रिड रो 1 से 2,
ग्रिड कॉलम 1 से 3, बस पहला घर तैयार। दूसरा घर तैयार करना है, div 2। समझ में आ रहा है कितना बनेगा? उसकी कॉलम तो 3 तक ही जाएगी, ग्रिड कॉलम 1 से 3 जाएगी, समझ लो, दिमाग में बैठा पिक्चर है ना। रो जाएगी 2 से 3 है ना, ग्रिड रो 2 से 3। ये देखो दूसरा घर तैयार हो गया। तीसरा चौथा पहले से ही तैयार है, 5 वो पकड़ना है, 5 वो पकड़ना है। 5वीं की कॉलम मारनी है, फिर कॉलम क्या मारनी है, 1 से 3 मारनी है। डिव नंबर 5, ग्रिड कॉलम 1 से 3। मामला सेट हो गया भाई। क्यों छेड़ें किसी चीज़ को जब सब कुछ हो गया? और थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करते हैं, बीच वाले को ही बड़ा करूँगा इस बार, इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये कहाँ गया हमारा, ये था वो 170 पे निपटाते हैं इसको, ठीक है। 170 हो गया, 180 हो सकता है, नहीं परफेक्ट हो गया। अब देखिए वेबसाइट बन गया ना लेआउट। अब बाहर जो हमने ग्रिड बनाया था ना, इसका लेआउट ये हटा दीजिए, इसकी नीड नहीं है, 0 कर दीजिए कंटेनर को, और इसको भी 0 कर दीजिए। तो हमने अपनी वेबसाइट के जो दोनों लेआउट है बना के तैयार कर लिए हैं। वेबसाइट को ऐसे चलाओगे तो ऐसे दिखेगा। इसी वेबसाइट को जब आप बड़ी स्क्रीन पे चलाते हैं तो लेआउट चेंज हो जाता है। वो जो आप रिएक्शन देखते हो ना मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे होता है, वो इसी वजह से होता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है वीडियो क्वेरी का, हाउ टू डिज़ाइन योर रेस्पॉन्स।